Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. So सबसे टेस्टी रेसिपी और ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। रेसिपी भी फेवरेट है और खाना भी फेवरेट है। सो आज मैं बना रही हूँ कीमा मटर। बहुत ही ज़बरदस्त यमी से बनेंगे। आप इसकी लुक चेक करें, कितनी स्पाइसी और कितना टेस्टफुल है। बिलीव मी, इट्स सो यमी। ठीक है, तो हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज कढ़ाई में बनाने लगी हूँ। वैसे कभी कभी जो है मुझे जल्दी बनाने हो तो मैं प्रेशर को भी यूज़ करती हूँ, बट आज मैं ज़्यादा जायका जो होता है वो अगर आप कढ़ाई में बनाएं यानी बिना प्रेशर कुकर के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जी नॉर्मल, मतलब हस्बी ज़रूरत जो है वो मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और आप अपनी हांडी के मुताबिक ऑयल एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। मुझे अदरक लहसुन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ले सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अदरक लहसुन को जो है 2 मिनट अच्छे से भूना है। इसकी खुशबू जब अच्छे से आने लगे उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 से 5 अदद मेरे पास जो थी वो सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने थोड़ी बारीक कटी हुई थी, वो ऐड की हैं। अब मैं इनको 2 से 3 मिनट इनकी बुनाई करूँगी। जैसे ही वो आपस में मिक्स होंगे तो इसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा ऐड किया है। मेरे पास तकरीबन आप कह लें 3 पाव कीमा है, यानी 1 किलो में से थोड़ा सा कम था, तो 3 पाव कीमा है। और मटर भी मेरे पास मेरे ख्याल में आधा किलो है, ठीक है, क्योंकि को बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं और उसमें से हम लोग छीलते हैं तो कोई ख़ास क्वांटिटी जो है वो नहीं पता। तो आप इस पर ज़रूरत ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो यहाँ पे अब कीमे की जो है वो लगातार भुनाई स्टार्ट हो गई है। अगर आप इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के ऊपर भुनेंगे तो इसमें से जितनी भी एक गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा हैक है। आप कुछ लोगों को स्मेल आती है तो वो खा भी नहीं सकते, गोश्त कीमा नहीं खा सकते। तो ये सबसे बड़ा हैक है कि आप इसको अदरक लहसुन के ऊपर भुना करें तो इसमें किसी किस्म की स्मेल हो तो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही आप लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड कर दिया करें तो और ज़्यादा अच्छा होता है कि इसकी स्मेल बिल्कुल ही बाकी नहीं रहती। तो कीमा मैं पहले ही धो चुकी थी। एक्चुअली मेरे पास ये गोश्त है, मैंने इसको अच्छे से धोया था, फिर चॉपर से मैंने कीमा बना लिया था, तो इसलिए अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। और यहाँ पे मुझे 15 से 20 मिनट अच्छे से लग जाएंगे क्योंकि इसकी बुनाई हम लोगों ने इतनी अच्छी टेस्टफुल करनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल भी जाए, क्योंकि मटर हैं तो वो साथ जल्दी गल जाएंगे। इसके बाद अब मैंने जब 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई हो चुकी है तो अब मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा ऐड किया है। पिसा हुआ ज़ीरा था मेरे पास, उसी में मेरे पास काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी थे तो वो उनका मिक्सचर। अब हम लोग इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने कट करके ऐड किए हैं। अब ये होगा क्योंकि कीमा का अपना पानी खुश्क हो चुका है, जो अब हमने टमाटर ऐड किए हैं, अब टमाटर के पानी से जो है वो हमारा कीमा गलेगा, नीचे भी नहीं लगेगा और एक तो भुना भी जाएगा, दूसरा टेस्ट भी ऐड। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि आप लोगों को टमाटर नज़र ना आए। इस कीमा में आपको प्याज ऊपर नज़र आएंगे, प्याज वाला आप लोगों को मटर कीमा नज़र आएगा बट टमाटर नज़र नहीं आएगा। तो हम लोग टमाटर पहले ऐड करते हैं जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। अब यहाँ पे मैं स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ऐड किया है, और 1.5 टेबलस्पून ही या हस्बे ज़रूरत आप कह लें मैंने नमक ऐड किया, वाइट नमक। और इसके बाद हल्दी जो थी वो ऑलरेडी मैं देसी हल्दी ऐड करती हूँ तो वो मैं कूट के ऐड कर चुकी थी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो अब हम लोग इसकी बुनाई करते रहेंगे। अगर हाँ यहाँ पे आपको लगे कि मुझे थोड़े से पानी की छिटे की ज़रूरत है तो वो आप थोड़ा सा पानी का छिटा दे सकते हैं। तो आपने स्पाइसेस की बहुत अच्छी बुनाई कर लेनी कि बिल्कुल इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब बारी आएगी जी हमारे प्याज की। मैंने 3 थोड़े छोटे साइज़ के प्याज थे, वो मैंने कट किए थे। ओ नो, पहले हम लोग ऐड करेंगे मटर। तो मटर मैं देख रही थी कितने ऐड करूं, तो मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े साइड पे कर दिए थे और बाकी मैंने ऐड कर दिए थे। अब मैंने मटर इसके साथ जो है मटर भी अब ताकि गलना स्टार्ट हो जाए इसलिए मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज हम लोगों ने, मैं मटर को एक्चुअली भूल ही गई थी, तो कीमा बाकी मैं इसी तरह बनाती हूँ तो इसलिए मैं मटर स्किप कर रही थी। तो अब जो है मैंने प्याज जो थे वो लच्छेदार कट किए हुए रखे हैं, वो भी मैं ऐड करूँगी। वो हम लोग लास्ट पे ऐड करेंगे, तकरीबन लास्ट के 10 मिनट्स रह गए होंगे तो हम उसको ऐड करेंगे। बस सिर्फ प्याज सॉस होगा, बाकी प्याज का टेक्सचर पूरा आएगा। अब इसकी लुक चेक करें, दिखने में लग रहा है कि ये पक चुका है, हालांकि इसमें अभी टाइम बाकी है। तो आपने इसकी बहुत ज़बरदस्त बुनाई करनी है।
और इसका टेस्ट भी बहुत यमी होता है। अगर आप इस तरह का कीमा भी रेडी कर लें बिना मटर के तो ज़बरदस्त कीमा बनता है, ख़ासतौर पे सहरी के लिए ये ज़बरदस्त है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा था कि अगर मेरे पास आपके पास अगर कीमा जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो क्वांटिटी में तो उसको गलने में टाइम लगेगा और मटर को भी, तो इसलिए आप लोग तकरीबन हाफ़ ग्लास या 1 ग्लास पानी ऐड करें, थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड कीजिएगा और उसको थोड़े हाई फ्लेम पे छोड़ दें, तो आपका कीमा मटर बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुके होंगे। ये देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि मेरा कीमा मटर कितना अच्छा गल चुका है। मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, वैसे मैंने ट्राई किया था कि मैं वॉइस साथ ही करूं, बट इतना शोर हो रहा होता है घर पे तो वॉइस नहीं हो सकता, तो मुझे बाद में ही करना पड़ता है। तो अब मैंने ये प्याज ऐड कर दिया। मैंने आपको कहा था लास्ट 10 मिनट के लिए हम प्याज ऐड करेंगे, सिर्फ प्याज सॉसेस होंगे, प्याज का बाकायदा आपको जायका आएगा, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और इसका क्रंची पान जो आता है बिल्कुल हांडी में जब आता है ना तो आपको सही टेस्ट देता है जायका। तो ये एक अलग सी रेसिपी है, मैंने ट्राई की थी, 2-3 दफ़ा कर चुकी हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरी फेवरेट है। हम लोगों को प्याज को भी हम लोगों ने थोड़ा हाई फ्लेम पे अच्छे से रखना है ताकि प्याज अच्छे से सॉस हो जाए, यानी उसका अपना जायका ख़त्म हो जाए और बट उसका क्रंची पान लाजमी आएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो था वो धनिया ऐड किया है। हाँ जी, मैं पुदीना कहने लगी थी, बट सब्ज़ धनिया मैंने कटा हुआ ऐड किया है और उसको भी हम लोग इसी तरह हाई फ्लेम पे साथ बुनाई कर लें, क्योंकि वो फ्रीज़ था तो इसलिए मुझे बुनाई करनी पड़ेगी, वरना अगर आपके पास ताज़ा धनिया है तो आप काट के ऊपर ऐड कर दें, दैट्स इनफ। अब 10 मिनट मज़ीद इसको हम लोग देंगे आफ्टर प्याज, तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। आपको मैं इसकी लुक भी दिखाती हूँ, क्या यमी इसकी लुक आई है और पर्सनली मेरी फेवरेट हांडी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेयर इज़ द लुक, आप इसकी लुक चेक करें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं, ट्राई भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।